आज प्रभु यीशु के नाम पर उपस्थित सभी भाई बहनों का इस प्रार्थना सभा में स्वागत करती हूँ। आज हमें मौका मिला है उस प्रभु यीशु के साथ समय बिताने का, उस प्रभु यीशु के पास आने का, उसकी स्तुति करने का और उसकी महिमा गाने का। अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी आत्मा से उस प्रभु यीशु के पास आए। अपने सारे दुखों को छोड़कर, अपने सारे सुखों को त्याग कर, अपनी सारी ईर्ष्या, द्वेष, घमंड सभी को छोड़कर उस यीशु के पास आए। क्योंकि जब हम उस प्रभु के पास जाते हैं तो ना तो ईर्ष्या होती है, ना द्वेष होता है, ना घृणा होता है और ना घमंड। अपने पूरे हृदय से उस प्रभु यीशु को धन्यवाद दे इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए जो उसने हमें प्रदान किया है। उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। यह समय उसी ने हमें दिया है कि हम उसकी संगति में एकत्रित होकर उसकी महिमा गाएं। पूरे आनंद के साथ, पूरी खुशी के साथ, पूरे उल्लास के साथ गीत गाते हुए प्रभु के पास आए। क्योंकि वचन कहता है, समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है। उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। हाँ यीशु, आज मैं तेरी उस आवाज को सुनना चाहता हूँ। हाँ यीशु, मैं तेरे पास आया हूँ उसी तेरी आवाज को सुनने के लिए जो अब तक मैं अनसुना करते आया हूँ, सुनते हुए भी नहीं सुनता हूँ। इस दुनिया की भीड़ में मैं गुमनाम हो गया हूँ प्रभु, पर आज तूने मुझे वह मौका प्रदान किया है जिससे मैं फिर से तेरी स्तुति और महिमा गा सकूं और तेरे पास आ सकूं। आज मैं तेरा वह रमणीय मंदिर दर्शन करना चाहता हूं प्रभु। वह मंदिर बहुत ही रमणीय है, क्योंकि वचन कहता है, स्तोत्र 84 पद संख्या 2 से 3 तक, विश्वमंडल के प्रभु कितना रमणीय है तेरा मंदिर। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लास के साथ तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करता हूँ। आइए प्यारे भाइयों बहनों, इस गीत के द्वारा प्रभु यीशु के पास आएं, उस प्रभु यीशु को अनुभव करें। यीशु, तेरे दर्शन के लिए मैं तरस रही हूँ प्रभु। आज तू मेरे जीवन में आ जा, मेरे परिवार में आ जा, मेरे परिवार के हर एक सदस्य में आ जा यीशु। आज मैं तुझे देखना चाहती हूँ प्रभु यीशु। हाँ यीशु, तू
आज मेरे जीवन को बदल दे, मेरे जीवन में वो जलधारा बहा दे। हाँ यीशु, तूने कहा स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो, आकाश में प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो, सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, जगमगाते तारामंडल उसकी स्तुति करो, सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो, आकाश के ऊपर के जल उसकी स्तुति करो। हाँ यीशु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार हो प्रभु यीशु। हालेलुया यीशु। चांद सूरज तारे भी तेरे ही सरगम गाते, चांद सूरज तारे भी तेरे ही सरगम गाते। गम पम गर सागा सागा मजनी समी धमागा गपा रे निसा, गम पम गर सागा सागा मजनी सनी धमाधा गपा रे निसा। चांद सूरज तारे भी तेरे ही सरगम गाते, चांद सूरज तारे भी तेरे ही सरगम गाते, तेरे ही सरगम गाते। आजा प्रभु मेरे, दर्शन दे दो मुझे, तू ही है मालिक प्रभु। ओ आजा प्रभु मेरे। आजा यीशु, आजा यीशु, मेरे जीवन को बदल दे, हर एक दुखों को तू सुखों में बदल दे प्रभु यीशु। तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार हो प्रभु यीशु। तेरे दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रभु यीशु आज मैं तेरी स्तुति करना चाहती हूँ प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार हो प्रभु यीशु। तेरा वचन कहता है, आकाश में ऐसा कौन जो प्रभु के समान हो, स्वर्गदूतों में प्रभु के सदृश कौन, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर तेरे सामने कौन। प्रभु तू शक्तिशाली और सत्य प्रतिज्ञ है, तू महासागर का घमंड चूर करता और उसकी उद्दंड लहरों को शांत करता है। हाँ यीशु, तेरे सामने मेरे सारे घमंड को मैं छोड़ कर आई हूँ प्रभु। मेरी सारी शारीरिक शक्तियाँ किसी काम की नहीं रह गई हैं यीशु। हाँ यीशु, तू आज मुझे छू ले, मेरे हृदय को तेरे जल से सींच ले प्रभु, मेरी आत्मा की प्यास को बुझा दे प्रभु। तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार हो प्रभु यीशु। कौन सहारा तेरे बिना जीवन संगीत सजाए, कौन सहारा तेरे बिना जीवन संगीत सजाए। गम पम गर सागा सागा पधन सनि धमाधा गपा रे निसा, गम पम गर सागा सागा पधन सनि धमाधा गपा रे निसा। कौन सहारा तेरे बिना। हाँ यीशु, तेरे बिना कोई नहीं प्रभु। हाँ यीशु, मेरे इस जीवन के संगीत को तू ही सजा सकता है प्रभु। हाँ यीशु, तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु।
जीवन संगीत सजाए। आजा प्रभु मेरे, दर्शन दे दो मुझे, तू ही है मालिक प्रभु। ओ आजा प्रभु मेरे। हाँ यीशु, आजा यीशु, मुझे आज दर्शन दे दे प्रभु यीशु। मैं आज इस आत्मा को तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ प्रभु यीशु। तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार हो प्रभु यीशु। हालेलुया यीशु, स्तुति हो प्रभु यीशु। आइए अपने आप को प्रभु यीशु के सामने ले आए। आइए, आज मौका मिला है, आज ये समय मिला है उस प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना करने के लिए। प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार हो प्रभु यीशु। धन्यवाद हो यीशु, आज उन सभी कामों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु जो तूने मेरे जीवन में किया है प्रभु यीशु। तेरी उस अपार महिमा के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद हो प्रभु यीशु। तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार हो प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, जय जयकार हो प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु यीशु, मैं आज तेरी उस आत्मिक भोजन को खाना चाहता हूँ प्रभु यीशु। मैं अपनी उस भूख और प्यास को मिटाना चाहता हूँ प्रभु यीशु। जो तूने मुझे रोटी प्रदान की, जो तूने मुझे जल प्रदान किया, उससे मेरी आत्मा संतृप्त हो गई प्रभु यीशु। हाँ यीशु, आज मैं उसी को ग्रहण करने आया हूँ। हाँ यीशु, तेरे वचनों से मैं उसे आज पी जाना चाहता हूँ। उस आत्मिक भोजन को पूरी तरह से खा लेना चाहता हूँ प्रभु यीशु। यीशु, तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार हो प्रभु यीशु। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। स्तुति हो प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए, इस समय में हम प्रभु यीशु के वचनों द्वारा उस आत्मीय भोजन के विषय में समझने की कोशिश करें। संत यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 34 से लेकर 55 तक, जिसमें इस प्रकार लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूं। लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु यीशु किस रोटी के विषय में बात कर रहे हैं? किस जल के विषय में बात कर रहे हैं? हम सभी मनुष्य हैं। हमारा शरीर बिना भोजन के, बिना जल के जीवित नहीं रह सकता। हमारे जीवन के लिए भोजन बहुत ही आवश्यक है, जल बहुत ही आवश्यक है। भोजन व जल हमारे शरीर में समय समय पर हमारी ऊर्जा को बनाए रखता है। हमारे शरीर को चलाने के लिए, क्रियाशील रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। यदि हम सोच कर देखें कि हम एक टाइम खाना नहीं खाएं, हम दूसरे ही पहर हमें
कमजोरी महसूस होने लगती है, हमें प्यास लगने लगती है, हम जल्द ही थक जाते हैं, जल्द ही हमें बीमारियां जकड़ लेती हैं। प्रभु यीशु हमें इस शारीरिक भोजन के विषय में नहीं, इस शारीरिक जल के विषय में नहीं, बल्कि आत्मिक भोजन और आत्मिक जल के विषय में बात करते हैं। हम अपना पेट पालने के लिए पैसे कमाते हैं ताकि हम उस पैसे से अन्न जल खरीद सकें। तरह तरह की नौकरियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे ही बच्चा 10वीं 11वीं में पहुंचता है, हम चिंतित हो जाते हैं कि आगे हमें कौन सी नौकरी करना है जिसमें हम अधिक पैसा कमा सकते हैं, जिससे हमारा जीवन यापन अच्छे से हो सकता है। पर क्या एक घड़ी भी हम उस आत्मिक भोजन के विषय में सोचते हैं? नहीं। क्यों? क्या इतना ही आवश्यक है हमारे जीवन में यह नश्वर भोजन, यह नश्वर शरीर के लिए वह भोजन तैयार करना? प्यारे भाइयों बहनों, वचन कहता है नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है, और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। प्यारे भाइयों बहनों, यह विषय हमारे लिए सोचने समझने का विषय है। हम सिर्फ और सिर्फ भोजन के विषय में चिंता करते हैं, उस आत्मिक भोजन के विषय में नहीं, उस आत्मिक जल के विषय में नहीं। क्यों? मेरा प्रश्न अपने आप से भी यही है और आप सबसे भी यही है। हम रोज भोजन ग्रहण करते हैं, हम रोज जल ग्रहण करते हैं, तो क्या यह आत्मीय भोजन, यह आत्मीय जल हमें रोज नहीं लेना चाहिए? हमें रोज पल पल में नहीं खाना चाहिए? जरूरी है हम इस आत्मिक भोजन को भी रोज ग्रहण करें। क्यों? इस संसार में जिस प्रकार भोजन, एक संतुलित भोजन हमारे शरीर में एक प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है, हर बीमारी से लड़ने की क्षमता हमें वह भोजन प्रदान करता है, तो क्या आत्मिक भोजन हमें इस संसार में बुराइयों से लड़ने के लिए, पापों से लड़ने के लिए जरूरी नहीं? जरूरी है प्यारे भाइयों बहनों, रोज ग्रहण करें उस आत्मिक भोजन को जो हमें उस प्रभु यीशु ने स्वयं अपने मांस और लहू के रूप में प्रदान किया है। कई घरों में कई भाई बहन महीनों भर चर्च नहीं जाते, गिरजाघर नहीं जाते, प्रार्थनाएं नहीं करते, और कई भाई बहन तो ऐसे भी हैं जो साल भर, कई वर्षों से उस आत्मिक भोजन को ग्रहण ही नहीं किए होंगे। प्यारे भाइयों बहनों, आपके जीवन में अभी वह चिंता का विषय है। आप उस पाप के गहरे गर्त में डूबते जा रहे हैं, क्योंकि वह आत्मिक भोजन जो आपकी आत्मा को इस संसार से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, वह आपने लिया ही नहीं है। तो कहां से आएगा? कहां से आएगी आपकी उस आत्मा की शक्ति? प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं। उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास रखा, पर उन्होंने उस आत्मा को
आत्मा को क्रियाशील बनाए रखने के लिए अपने प्रभु यीशु के पास, अपने पिता परमेश्वर से निरंतर प्रार्थनाएं करता रहा, उनसे जुड़े रहा। आज हमारे जीवन में वह संपर्क टूट चुका है। हम आज इस आधुनिक युग में रोज प्लान बनाते हैं, बॉस को फोन करते हैं, आज के दिन का पूरा हिसाब देते हैं, कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। पर क्या ऐसा कोई फोन है जो उस आत्मा के भोजन के विषय में आपके जीवन में बताए कि आपके जीवन में कितना आत्मीय भोजन आपने कमाया और कितना नुकसान हुआ? नहीं। प्यारे भाइयों बहनों, जिस तरह हम रोज दिन भोजन ग्रहण करते हैं, रोज दिन जल ग्रहण करते हैं, उसी तरह हमें उस आत्मिक भोजन को भी ग्रहण करना है। वचन कहता है, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है, मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपका जीवन आज खत्म होने पर है, तो आज मौका मिला है उस प्रभु यीशु के पास आने का। आज मौका मिला है उस आत्मिक भोजन को ग्रहण करने का, उस संजीवन जल को ग्रहण करने का, जो आपके जीवन को, आपके खत्म होने वाले जीवन को संभाले रखेगा। प्यारे भाइयों बहनों, आइए उस प्रभु यीशु के पास आज लौट जाएं। प्यारे भाइयों बहनों, वचन कहता है, मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। प्यारे भाइयों बहनों, यह वचन हमें समझाता है कि प्रभु यीशु ने जो परम प्रसाद के रूप में अपने आप को उस रोटी और लहू के रूप में हमें प्रदान किया है, उसे हम रोज ग्रहण करें। आइए आज से हम यह प्रण ले कि हम इस जीवन में हर एक संडे, हर एक वर्ष, हर एक महीने में हो सके तो हर रोज मैं उस आत्मिक भोजन को ग्रहण करने जाऊंगा। हाँ प्यारे प्रभु यीशु, आज से मैं उस आत्मिक भोजन को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ प्रभु। मैं तैयार हूँ प्रभु उस जल को ग्रहण करने के लिए। तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, जयकार हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो प्रभु यीशु।
for latest videos and updates. Like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.